वसंत पंचमी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव और वसंत ऋतु के आगमन का त्यौहार है। उपनिषदों के अनुसार वसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती प्रकट हुई थीं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की सलाह पर सृष्टि की रचना तो की, लेकिन वो अपनी सृजना से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा चारों तरफ मौन छाया हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस समस्या के निवारण के लिए आदि शक्ति माँ दुर्गा के पास गए। माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की समस्या सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उसी क्षण उनके दिव्य तेज से एक सुंदर चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त संसार में स्वर का संचार हुआ। नदियाँ कलकल करके बहने लगी, हवा में सरसराहट पैदा हुई और मनुष्यों और सभी जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हुई। इनकी कृपा से ही संपूर्ण जगत को स्वर की प्राप्ति हुई। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम सरस्वती रखा। इस दिन उत्तरी भारत, बंगाल और भारत के कई प्रांतों में घर घर में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। पूजा पंडाल बनाए और सजाए जाते हैं और माँ सरस्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। वसंत पंचमी के दिन स्कूलों, कॉलेजों और ऐसे ही अनेकों शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास से की जाती है। माँ सरस्वती विद्या और कला की देवी हैं, तो इस दिन नृत्य, कला, संगीत और काव्य से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। प्रसाद में मीठी बूंदी, दूध से बनी मिठाइयाँ, पीले रंग के पकवान और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। पीले, सफ़ेद और रंग बिरंगे फूलों से माँ का श्रृंगार होता है। वसंत पंचमी से जुड़ी मेरे बचपन की और भी बहुत सारी मीठी यादें हैं। इस दिन हम सारी छोटी बच्चियाँ साड़ी पहनते थे और पंडालों में माँ के दर्शन करने जाते। साड़ी और पारंपरिक परिधानों में बच्चियों को देखकर ऐसा लगता मानो वो सब माँ सरस्वती का ही रूप हो। हर तरफ उल्लास, उत्साह और उमंग का वातावरण रहता। माँ सरस्वती से यही मंगल कामना है कि उनकी कृपा दृष्टि और प्रेम की वर्षा हम पर होती रहे और हर वर्ष हम हर्षोल्लास से ऐसे ही वसंत पंचमी का त्यौहार मनाते रहें। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव।